हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरि ओम। तो हमने डिस्कस किया चैप्टर 12, और चैप्टर 12 हमारा, हम जैसे कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर, भक्ति मार्ग के अंदर, भक्ति योगा के ऊपर है चैप्टर 12। अब चैप्टर 12 से हम आगे जाएंगे, और अब यहाँ से ज्ञान योग डिटेल में शुरू हो जाएगा। तो जो ज्ञानी है उनको बहुत आनंद आता है इसके अंदर। मैंने भी बहुत आनंद उठाया है इन चैप्टर्स में। और चलिए ऑनलाइन हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हिंदी के अंदर हम कर रहे हैं। ये जो लिंक मेरे पास है जिसको हम शेयर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा 2-3 वर्सेस के बाद में ये लिंक टूटा हुआ है, तो वो लिंक मिला नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में हमारे पास है ही। अदरवाइज एक क्विक सर्च और करेंगे। मेरे पास हिंदी में भगवत गीता मेरे सामने है, हार्ड कॉपी, लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज इंग्लिश की शेयर करके हिंदी की पढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। चलिए फिर हम चैप्टर 13 शुरू करते हैं। चैप्टर 12 हमने अभी तक जो किया उसके अंदर अगर कोई चीज बताइएगा, अगर नहीं तो चलिए जब भी मौका मिले तब बताइएगा। चैप्टर 13 अब हम शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर 13 का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो ये नाम ही इतना गजब है, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवत गीता में हम 5 चीजें पढ़ते हैं, समझ सकते हैं। 5 मेन टॉपिक हैं, उसमें से 3 टॉपिक समझें तो यही हैं। 2 तो बिल्कुल यही हैं, प्रकृति और पुरुष। जो भी स्पिरिचुअल है वो पुरुष है, और जो भी बाकी मटेरियल है वो प्रकृति है। तो पुरुष से प्रकृति पैदा हुई है, और इस चीज की हमको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद। तो सत्य जो सच है, चित्त जो कॉन्शियस है, और आनंद जो इटर्नल ब्लिस है, हमेशा रहने वाला है। तो जैसे हमने पहले भी एक बार बात करी कि खुशी भी है और हमेशा के लिए भी है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है, हम कॉन्शियस ही नहीं है, हमारी चेतना ही उसमें नहीं है। तो उससे कोई फायदा नहीं। जैसे हमने ऋषि का एग्जाम्पल लिया था, अभी ऋषि नहीं है, अभी कान्हा है, तो कान्हा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कान्हा की लॉटरी लग गई, 1 लाख मिलियन पाउंड बैंक में, और वो हमेशा उनके बैंक में है, वो उनका है और हमेशा वहाँ पे रहेगा। तो उससे जो आनंद मिलेगा वो भी है, और वो पैसा भी है। कब है? हमेशा है। लेकिन क्योंकि कान्हा को उसके बारे में मालूम ही नहीं, कॉन्शियस ही नहीं है, तो इसलिए कुछ फायदा नहीं उस पैसों का। तो इसी तरीके से प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, दोनों का साथ में संबंध है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं, हम कॉन्शियस ही नहीं, हमारी चेतना ही वहां तक नहीं है। जैसे ही हम उस चेतना पे पहुंच जाएं, जिसको हम जैसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार अगर हमें हो जाए, तो बस उसके बाद हमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमें बस आत्म साक्षात्कार करने की जरूरत है, सबसे पहला स्टेप जो है। तो जैसे अगेन हम कहते हैं कि अगर चोर को पता लग जाए कि घर का मालिक जगा हुआ है, तो चोर अपने आप भाग जाएगा, फिर आपको उसको डरा के धमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बस पता लगना चाहिए। हाँ, डकैत भी हो सकता है, डकैत फिर अलग बात है कि वो तो जबरदस्ती करके जो डकैती करते हैं। लेकिन चोर की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो बस उतना ही है। तो वैसी ही चेतना है हमारी, कि बस हमको इतना कॉन्शियस होना है, किस चीज के बारे में? प्रकृति के बारे में और पुरुष के बारे में। तो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे चैप्टर 13 के फर्स्ट 2 श्लोक अगर पढ़ें। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ,
तथा ज्ञान एवं गए विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान से अर्जुन ने यहाँ पे 6 चीजें पूछी और पेयर में है। प्रकृति और पुरुष साथ साथ रहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ साथ साथ रहते हैं, ज्ञान और ज्ञेय साथ साथ रहते हैं। मतलब कि ऐसे कि जैसे पुरुष और हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, स्त्री पुरुष की बात करते हैं, वैसे ही अब भगवान यहाँ पे जवाब देना शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ भगवान यही कह रहे हैं कि आपने क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में पूछा, तो जो हमारा शरीर है यही है क्षेत्र, कि सबसे पहले हमको इसी को समझने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो हमने बात भी करी कि सबसे पहले हमको आत्म साक्षात्कार करने की ज़रूरत है, ब्रह्मन को समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद में परमात्मा और उसके बाद में भगवान। तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को समझना है। अगर हम ये समझ लेंगे तो उसके आगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले भगवान ने उसी के बारे में बताया है कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। अब ये जानने वाला जो है, ये ये बहुत वेरी करता है। हमारी सोच कैसी है, हम किसको कहते हैं कि जान रहा है। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें, अगर हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे हम अपनी आंख बंद कर सकते हैं, अगर हम अपनी आंख बंद करके देखें और अपने शरीर के अंदर हम देख पा रहे हैं, हमारी आंख बंद है तो हम देख रहे हैं हमारा शरीर है, हम फील कर सकते हैं हमारा शरीर है। मैंने भी अभी आंखें बंद करी तो आंखें बंद करके पता लगा कि हाँ, ये बिल्कुल हमारा शरीर है, हम इस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे साथ ऋषि जुड़े हैं। हरे कृष्ण ऋषि, कैसे हैं आप? हरे कृष्ण जी, मैं अच्छा हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो ऋषि, बस हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। चैप्टर 13 हमने शुरू किया है जिसका टाइटल है जो प्रकृति है, जो पुरुष है और जो चेतना है। इंग्लिश में नेचर और इंजॉयर और कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन ने पहले ही वर्स में चैप्टर 13 के ये पूछा है। हमने बात करी कि चैप्टर 13 से अब ज्ञान के बारे में शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे ज्ञान की बातें होंगी। तो सबसे पहले अर्जुन ने ये पूछा कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, ये बता दीजिए प्लीज। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, वो बता दीजिए। ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, वो बता दीजिए प्लीज। तो भगवान ने वर्स 2 के अंदर बताया, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्रज्ञ कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र, सॉरी, शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो हम ये बात कर रहे थे, शरीर क्षेत्र है वो हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अपने शरीर को ही समझना चाहिए। लेकिन सेकंड पॉइंट है कि शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, पर शरीर को जान कौन रहा है? तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे कि अगर हम अपनी आंख बंद करें, अगर ऐसी जगह बैठे हैं कि आंख बंद कर सकते हैं, आंख बंद करके देखें, हम देख पा रहे हैं कि फील कर पा रहे हैं हमारा शरीर है, हमारी चेतना उसके अंदर जा रही है। अगर हम अपने शरीर को आधा काट लें, मतलब लिटरली नहीं, अगर हम ऐसा सोचें कि माने जहाँ पे हमारी नाभि है वहाँ से हम काट लें, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि हम कहाँ हैं? अगर हमारा शरीर आधा कट गया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल हमने काटा है, ऊपर का शरीर अलग हो गया, नीचे का शरीर अलग हो गया नाभि से, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम कहाँ हैं, कि ऋषि कहाँ हैं, अविनाश कहाँ हैं, नीचे के हिस्से में है कि ऊपर के हिस्से में है? तो चांसेस ये हैं कि मे बी विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑलमोस्ट हर इंसान यही कहेगा कि ऊपर के हिस्से में। अगर शरीर को हॉरिजॉन्टली काटा नाभि से, तो ऊपर के हिस्से के अंदर हैं हम, तो नीचे का शरीर चला गया, हम ऊपर के हिस्से के अंदर। हम कहें बहुत अच्छा है। तो अभी भी हम अपने शरीर को देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं। तो अब हम और थोड़ा सा ऊपर जाएं, हम अपने चेस्ट के एरिया से अपने को काटें और नीचे का हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा, और हम कहें कि ऊपर के हिस्से में है कि हम नीचे के हिस्से में हैं।
तो अभी भी यही आएगा अक्सर कि हम ऊपर के हिस्से में हैं, हम जो हैं वो ऊपर के हिस्से में, नीचे का हिस्सा अलग हो गया। अब अगर हम गले से अपने आप को काटें, अब क्या फील कर रहे हैं हम, कि हम ऊपर के हिस्से में हैं कि नीचे के हिस्से में हैं? शायद अभी भी हमें यही पता लगे कि हम ऊपर के हिस्से में हैं। तो गले से ऊपर का हिस्सा बचा हमारे पास। हो सकता है कि चेस्ट में दिल होता है, तो कोई भावुक है, तो वो कहीं नहीं, गले से नीचे के हिस्से में हम थे। और ऐसा कोई भावुक वर्ड मैंने यूज़ किया, इसका मतलब ये कुछ नहीं है कि कोई कमज़ोर है, कोई गलत है, नहीं। और इसमें कुछ गलत और सही नहीं है, ये मेजोरिटी जो लोग फील करते हैं उसके बारे में है। तो अगर हम चाहे नीचे माने या ऊपर माने, माने अगर हम गले के ऊपर मान रहे हैं अक्सर कि हम ऊपर हैं गले के, अब अगर हम अपने आप को वर्टिकली इस तरीके से काटें, हमारा गला बचा है, सर बचा है, या जिसका अगर चेस्ट भी बची है, इसको हम वर्टिकली काट दें कि एक आँख इधर हो गई, एक आंख उधर हो गई, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लेफ्ट में हैं कि राइट में हैं? कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं? क्या मैं लेफ्ट में हूं कि मैं राइट में हूं? अब कोई भी ले लीजिए कि लेफ्ट में कि राइट में, तो हम ये कह रहे हैं कि हम लेफ्ट में हैं कि हम राइट में हैं। क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि कह कौन रहा है? जिसने शरीर को काटा वो कौन था? जिसने बार बार ये डिसीजन लिया कि मैं ऊपर हूं कि नीचे हूं, वो कौन है? जिसने ये फील किया कि मैं लेफ्ट में हूं कि मैं राइट में हूं, वो कौन है? ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल आता है जिसके अंदर हम अपने हाथ अपने सामने कर लें और हम अपने हाथ को देख रहे हैं, उंगलियों को हिलाकर देखते हैं कि भाई ये हमारा हाथ है, सही है। अब हम पूछें कि ये हाथ हमको देख रहा है कि हम हाथ को देख रहे हैं, तो बड़ी हंसी की बात होती है। हाथ हमको नहीं देख रहा, हम हाथ को देख रहे हैं। अब हम सोचें हम हाथ को देख रहे हैं, अच्छा आंखें ही तो देखती हैं, तो आंखें हाथ को देख रही हैं, हाथों में कहाँ आंखें हैं, तो इसलिए आंखें हाथ को देख रही हैं। लेकिन अगर हम आंखें बंद कर लें और फिर अपना हाथ आगे करें और फिर हम ये कहें कि हम हाथ को देख रहे हैं कि हाथ हमको देख रहा है, तो भी ऐसे ही लगेगा कि हाथ हमको नहीं देख रहा, हम हाथ को देख रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर भी यही आता है, आंखें बंद है, वो देख कौन रहा है? कौन है वो जो देख रहा है? क्या वो इंद्रियां हैं? भाई इंद्रियां तो हमने देखी, अगर हमारी आंख इंद्रियां हैं तो इंद्री तो बंद है हमारी, हमको मालूम है बहुत अच्छे से, आंखें बंद हो जाएं तो हम आंखों से देख ही नहीं सकते। और हमारे शरीर के अंदर तो और कोई ऐसी चीज ही नहीं जो देख सके। तो इंद्रियों के परे जो मन है वो मन देख रहा है, मन के परे जो बुद्धि है वो बुद्धि देख रही है, या बुद्धि के परे जो आत्मा है वो आत्मा देख रही है? ये देख कौन रहा है? अब इसके अंदर, इसलिए सबसे पहली चीज कही थी कि ये एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल बेसिस पे है, तो इसमें लेबल लगाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं मन देख रहा है, हम ये कहें बुद्धि देख रही है, हम ये कहें आत्मा देख रही है। बस इसमें ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारे इंद्रियों के परे कोई चीज़ है जो देख रही है, हमारी इंद्रियां नहीं है। और वो जो भी चीज़ है उसके प्रति हमको चेतना जागृत करनी है। तो जो भगवान ने यहाँ पे कहा, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, तो वो क्षेत्रज्ञ जो है, अगर वो हमें अभी क्लियर नहीं भी है, तो कम से कम इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए ये दो एक्सपेरिमेंट के बाद में, कि वो क्षेत्रज्ञ ये हमारा शरीर नहीं है, ये जो शरीर है वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, उसके परे है। हाँ, किसी के लिए मन हो सकता है, किसी के लिए बुद्धि, और आत्म साक्षात्कार के लिए उसकी आत्मा हो सकती है। कौन किस लेवल पे है वो अलग बात है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि क्षेत्र जो है ये शरीर है, और इसको देखने वाला कोई और ही है, वो भी है हमारे अंदर ही, लेकिन कोई और ही है। चलिए, अगर हम इतना याद रखें, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम चलेंगे इसमें और बातें उठेंगी, लेकिन हम इतना तो देख ही सकते हैं कि वो कौन है। चलिए, अगर कोई प्रश्न हो, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर
कुछ हो तो प्लीज़ बताएं। अगर आपने तात्पर्य पढ़ा है, तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। चलिए, अदरवाइज अब अगले कुछ वर्सेस के अंदर भगवान अर्जुन को इसी बारे में बताएंगे, जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे हैं उसी के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर हम 13.3 में जाते हैं तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। ओके, मैंने खोला 13.3 है, लेकिन वो एग्जैक्टली पुराने वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने कहा, इस वेबसाइट में कुछ दिक्कत है, लेकिन मेरे पास भगवत गीता हिंदी में भी है, जो अभी अभी मैंने खोली है। तो उसके अंदर अभी मैं 13th चैप्टर ढूंढ रहा हूँ। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज़ पढ़ सकते हैं 13.3, अगर आपके पास भगवत। हाँ बस प्लीज़। ठीक। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता ही हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मेरा मत है। थैंक यू जी। तो 13.3, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। समस्त शरीरों में, तो ये परमात्मा की बात हो रही है। हम कहते हैं कि ज्ञानी जो है सबसे पहले अपने आप को जानता है, फिर वो उसके बाद परमात्मा को जानता है। ज्ञानी परमात्मा तक पहुंच सकता है, स्पेशली जो ध्यानी हो वो भी पहुंच सकता है, लेकिन जो अष्टांग योग के थ्रू जाए तो अक्सर वो पहुंच सकता है। तो भगवान वही कह रहे हैं, परमात्मा के रूप में मैं सभी के शरीरों में रहता हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान क्या है? जो हम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मेडिकल करते हैं वेदों के हिसाब से, वो ज्ञान नहीं है। अपने शरीर को ही जान पाना, और अपने शरीर के बारे में क्या जान पाना? शरीर के बारे में यही जान पाना कि ये नश्वर है। सबसे बड़ा सच इस शरीर के बारे में यही है। हम शीशे में देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, बाल जा रहे हैं, दांत जा रहे हैं, शरीर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा, पेट आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम सोच सकते हैं ये शरीर बदल रहा है, नश्वर है, मरेगा ही मरेगा, कोई बचा सकता नहीं। तो इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को, और इसका ज्ञाता कौन है? जो भगवान ने सबसे पहले सेंटेंस में कहा कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। तो उसी चीज के बारे में भगवान बता रहे हैं कि मेरे बारे में, इस शरीर के बारे में जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो शरीर और मेरे दोनों के बारे में जानता है वो ज्ञानी है। वो ज्ञान है असली ज्ञान। और भगवान कह रहे हैं, मता ममा, ये मेरा मत है। तो बिल्कुल आई थिंक हम इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हैं। और भोक्ता ऐश्वर्य, आई थिंक अभी आएगा एक वर्ड जिसके अंदर भगवान कहते हैं, एक भगवान ने पहले भी कहा कि जितने भी, जो भी अगर विष्णु को कोई यज्ञ चढ़ाता है, क्योंकि जो विष्णु, जो यज्ञ का फल होता है वो फॉर्मल रूप से विष्णु भगवान देते हैं। तो जो विष्णु को यज्ञ चढ़ते हैं सारे के सारे, वो सारे मुझ तक ही पहुंचते हैं। और अगेन, जैसे देवी देवता के लिए कहा, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी त्रुटि रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही सबका सार हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे कि कोई भी चीज़ अगर हमको ऐसा लगता है हम भोग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो भगवान ही भोग रहे हैं। अब भोगने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम भौतिक रूप से भोग रहे होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो भी चीज़ किसी के लिए है तो वो हमारे लिए नहीं है, वो भगवान के लिए ही है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, और कैशियर हमसे पैसे लेता है, तो वो कैशियर कभी खुश नहीं होता। ऐसे ही बैंक के अंदर वो इतने लाखों करोड़ों पैसे गिन ले, लेकिन उसको गिनते वक्त वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन रहता है कि ये मेरे पैसे नहीं है, बैंक के हैं। लेकिन हम ऐसे हैं कि अगर हम दो चार पैसे कमा लें, मकान बना लें, गाड़ी ले लें, तो हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं।
4 लोगों में मिठाई बांटते हैं, 6 लोगों के अंदर बताएंगे अच्छे से कि भाई ये हो गया मस्त एकदम, तो हम उसकी बहुत जल्दी ओनरशिप प्रोप्राइटरशिप ले लेते हैं कि भाई हमने किया है, हमारा है। हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी इसके अंदर हमारी बहुत हेल्प करते हैं, दूर दूर तक सबको बता देते हैं कि भाई बच्चे ने ये हो गया, बधाई हो बधाई हो। तो आइडिया उसमें यही होता है कि हम उसको हम मांगते हैं कि हम भोग रहे हैं, हमारी वजह से आया है, हम भोगते हैं, इस वजह से ही हम बंधन में पड़ जाते हैं। और अगर हम ये मानते रहते हैं कि ये भगवान ने ही दिया है, भगवान की ही सर्विस में यूज होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कि कोई बैंक में कैशियर जब तक ये ध्यान रखता है कि ये पैसे भगवान के, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो उसमें अटैच हो जाए, ओ हो, फिर उसके दिल में आएगा यार काश इन पैसों को मैं अपने पर्सनल यूज में ले पाऊँ। और कहीं उसने ये सोच लिया तो उसके बाद वो करे या ना करे, करेगा तो एनीवेज दिक्कत है, ना भी करेगा तो वो जब तक पैसे गिनता रहेगा, जब तक वहां नौकरी करता रहेगा और दिल में ये रहेगा, वो दुखी ही रहेगा, क्योंकि वो सोचता रहेगा यार किस तरीके से इस पैसे को अपने लिए, किस तरीके से, कोई तो तरीका होगा, कोई तो लूप होल होगा। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, ये समझें आप। चलिए, अगर तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताइएगा। भैया मेरे को 13.3 समझ में आ गया, बट 13.1 और 2 समझ नहीं आया। 1 भी थोड़ा बहुत आगे, 2 समझ तो 1 और 2 दोबारा से समझा दोगे, और प्रगति जी, पुरुष चेतना दोबारा से समझा दोगे। हाँ जी, थोड़ा उसका इंग्लिश काउंटर पार्ट लेके भी थोड़ा समझा दो, हिंदी में मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है ये चीज। जी जी जी, बिल्कुल है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी खोल सकते हैं। फर्स्ट में तो बिल्कुल अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे हैं, सीधे सीधे कि भगवान आप ये बता दीजिए कि ये 6 क्वेश्चन है मेरे, इन 6 के आप आंसर दे दीजिए। जैसे चैप्टर 8 में भी अर्जुन ने शुरू में यही किया था, वहां पे भी शायद उन्होंने 6 ही क्वेश्चन पूछे थे, तो यहाँ पे भी अर्जुन ने यही पूछा है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो अर्जुन ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। प्रकृति हम नेचर को कहते हैं और पुरुष हम इंजॉयर को कहते हैं, कि कौन है, कौन भोग रहा है इसको, प्रकृति को, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी चीज है, हर चीज प्रकृति में आती है, मटीरियल, वो क्या है। इसलिए हम कहते हैं मटीरियल मोड ऑफ नेचर, जो 3 गुण कहते हैं, हम कहते हैं वो प्रकृति के गुण हैं वो तीनों, और प्रकृति जो है वो भगवान ने बनाई है, तो भगवान है जो उसको भोग रहे हैं। तो प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है ये पूछा। फिर पूछा कि फील्ड क्या है और नोअर ऑफ फील्ड, फील्ड को हमने कहा है क्षेत्र, कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो हम आगे चलेंगे तो और क्लियर होगा कि अर्जुन क्या कह रहे हैं इसके अंदर। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि अगर आप अद्वैत के हिसाब से देखें तो अद्वैत के अंदर वो यही कहते हैं कि आपके शरीर को छोड़ के और कोई चीज है ही नहीं। इनफैक्ट शरीर के भी और स्थूल अंदर जाते हैं, जैसे कहा 2 चीजें होती हैं, एक ग्रॉस और एक सटल। ग्रॉस जो है वो सूक्ष्म, और सूक्ष्म हुई सटल, और ग्रॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल, स्थूल और सूक्ष्म। तो जो शरीर है हमारा 5 तत्वों से जो बना है, इसको हम स्थूल मानते हैं, ग्रॉस मानते हैं, और इसके अंदर जो है वो 3 चीजें जो रहती हैं, अहंकार, मन और बुद्धि, इसको हम सूक्ष्म मानते हैं। तो वो कह रहे हैं क्षेत्र है क्या, तो वो यही कह रहे हैं क्षेत्र आपका शरीर ही है। जितना आप खेल सकते हो शरीर में ही खेल सकते हो, बाहर कुछ खेलने लायक है ही नहीं आपके लिए। बाहर क्या है, बाहर प्रकृति है, और प्रकृति से परे क्या है, पुरुष है। तो अगर आप देखें तो पुरुष, सबसे पहले पुरुष ने प्रकृति बनाई, प्रकृति के अंदर हमारा शरीर आया, या पहले आत्मा, या आत्मा के ऊपर शरीर आया। तो ऊपर कहा तो ऊपर का मतलब ये नहीं कि उससे बेटर है, ऊपर का मतलब जैसे कि उसके ऊपर कवरिंग है। तो बस ये पूछा है कि क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ क्या, कि हम किस क्षेत्र में खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा यही शरीर है आपका जो भी है, इसी में खेल रहे हो आप, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब जानने का क्या मतलब है ये और आगे फिर क्लियर होगा, लेकिन वही कि स्थूल शरीर को भी जानना है, जैसे अष्टांग में जानते हैं, अष्टांग में और सांख्य में गिनते हैं,
सांख्य का मतलब ही संख्या है, गिनना। वो गिनते हैं, वो डिटेल में जाते हैं कि ये शरीर बना किस चीज से। तो वो उस चीज को जो जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ बनता है, वो जो अब शरीर को जान गया। तो पुरुष स्पिरिचुअल है, प्रकृति मटेरियल है, पुरुष भोग रहा है और प्रकृति भोगी जा रही है, और क्षेत्र शरीर है, और शरीर को जो जान लेता है, जो असली शरीर को जान लेता है, वो क्षेत्रज्ञ। और वो क्षेत्रज्ञ जो होगा, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कहा कि वो क्षेत्रज्ञ जानने वाला जो है, वो एक्चुअली में हम कह सकते हैं मन है हमारा, हम कह सकते हैं बुद्धि है हमारी, हम कह सकते हैं हमारी आत्मा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो परमात्मा है। लेकिन उसके आगे भगवान कहते हैं, जो हमने कहा, उन्होंने कहा अच्छा ज्ञान क्या है, और ऐसी कौन सी चीज है जो जानने, ज्ञान को हम कहें, ऐसी कौन सी चीज है जो जानने वाली है, जानने लायक है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान और गए, ज्ञान तो नॉलेज है, लेकिन किस चीज की नॉलेज हमें लेनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। जैसे हम कहते हैं, इस बारे में बात हुई थी हल्की सी पहले कि सेंसेस क्या हैं और सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। सेंसेस तो हमारी नाक हो गई, और ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर ये नाक काम करेगी, जो चीज देखेंगी वो। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ एक टॉय को देख रहा हूँ, तो टॉय ऑब्जेक्ट हो गया, और आंखों से देख रहा हूँ तो आंखें सेंस हो गई। तो इसलिए नॉलेज तो ज्ञान हो गया, किस चीज की नॉलेज, वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गया, वो गए हो गया। तो इसके बाद भगवान यही बताते हैं, जैसे भगवान ने कहा फील्ड तो ये शरीर है, और इस शरीर को जो जान लेता है वो फिर क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है। आगे जब चलते हैं तो फिर आगे और बात हुई, लेकिन और आगे इसके अंदर, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है, नेचर और एंजॉयर के ऊपर, नेचर प्रकृति और पुरुष, तो पूरा चैप्टर ही प्रकृति पुरुष के ऊपर है, तो और इसके ऊपर क्लियर होगा। तो जैसे जैसे हम चलते रहें तो आप बताइएगा। अगर हम, और बताएं आप अविनाश, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जो आपको ऐसा लग रही है कि अभी भी क्लियर नहीं है। भैया आगे आगे चलते चैप्टर खत्म करते, थोड़ा सा ना ये थोड़ा जी बिल्कुल, चलें, बिल्कुल। कॉस्टली वाला थोड़ा लग रहा है कि हाँ, देख के। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखें चैप्टर अपना टेक्स्ट, जी श्लोक 4 में, टेक्स्ट 4 में भगवान बताएंगे कि अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। मतलब पहले बता दिया डायरेक्ट, अब उसको डिटेल में नहीं, अभी भी ब्रीफली बताएंगे, लेकिन पहले से ज़्यादा। कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। तो अर्जुन ने बस छोटा सा पूछा, भगवान उसको और डिटेल में बताएंगे। ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और किस तरीके से शरीर बना है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बदलता है, किस चीज़ के प्रभाव में आता है। कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, वही यहाँ पे और अच्छे से आएंगी। तो अगर हम 5th के अंदर चलें, जिसके अंदर बहुत हल्के से रेफरेंस दिया हुआ है बस, कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। मतलब हम कौन है इसका, और हमको किसने बनाया है, उसके बारे में वैदिक स्क्रिप्चर्स में आया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। जो हम ब्रह्मन की बात करते हैं, तो इनडायरेक्टली उसकी बात हो रही है कि वैदिक वेदांत सूत्र में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उसके बाद में इन सबका सार है, जिनको सूत्रों में लिखा गया है, उसको हम वेदांत कहते हैं। मतलब वेदों का जो अंत है वो, उसको जो सूत्रों में, मतलब बहुत छोटे छोटे कंक्लूजन्स में जो लिखा गया है, उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। तो पूरा वेद कोई नहीं पढ़ पाएगा, पूरे उपनिषद कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो ये वेदांत सूत्र पढ़ सकते हैं।
वेदांत सूत्रों से पता लग जाएगा, कि कंक्लूजन से पता लग जाएगा कि क्या है। हम भी कभी कभी रिपोर्ट्स लिखते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में जब हम असाइनमेंट्स लिखते हैं, तो माने 10,000 का असाइनमेंट है, 10,000 10,000 वर्ड्स का, तो उसके अंदर सबसे वो पहले लिखते हैं एक एग्जीक्यूटिव समरी, कि अगर किसी को जानना है कि उसमें क्या लिखा है, तो बस वो एक पैराग्राफ को पढ़ लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ऊपर ऊपर से, कि अच्छा ये पूरे जो 10,000 वर्ड्स हैं ये किसके ऊपर लिखे हैं। तो उसको हम वेदांत सूत्र मान सकते हैं, वो सूत्र मान सकते हैं। ये कंक्लूजन टाइप हो गया रफली, अगर हम कहें तो बस इसमें ये बता रखा है कि अलग अलग जगह वहाँ बता रखा है, तो वहीं से अब मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान ने ऐसा कहा कि अब मैं उनको आपको बताने वाला हूँ, कि क्योंकि पहले भगवान ने पीछे कहा कि अब मैं ये बताऊंगा, तो अभी बताना नहीं शुरू किया, लेकिन बता रहे हैं कि यही चीज़, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये वेदांत सूत्र में बहुत अच्छे से बता रखते हैं, तो मैं बताता हूँ। अब छठे और सातवें में भगवान बताना शुरू करेंगे, और यही चीज़ है जो हमने पहले बात की है, जो अर्जुन कहते हैं अब 6 और 7 में, पंच महाभूत, जो कई बार इसके बारे में बात हुई है, सांख्य में आता है कि पंच महाभूत, द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, जो हमको मालूम है, जो अपना एयर, वाटर, फायर, ईथर, स्काई, ये 5 चीज़ें जिससे हमारा शरीर बना है, वो पंचभूत हैं। और अहंकार, जो फॉल्स ईगो, बुद्धि को, और इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले बताइए 5 जो पंचभूत हैं जिससे हमारा ग्रोस बॉडी बनी है, हमारा स्थूल शरीर बना है। फिर 3 चीज़ें बताइए, अहंकार, बुद्धि और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को लिखा है अव्यक्त, अव्यक्त इंटेलिजेंस के लिए नहीं, सॉरी, बुद्धि के लिए इंटेलिजेंस है, अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड है जी। तो ये 3 चीज़ें, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, और मेरे को इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा फर्क लग रहा है। अच्छा, मन यहाँ पे अभी लिखा ही नहीं है, मन बाद में कहीं लिखा है, ठीक है। फॉल्स ईगो, अव्यक्त अव्यक्त का मतलब है अनमैनिफेस्ट। हाँ, अव्यक्त का मतलब है अनमैनिफेस्ट, जी सही कह रहे हैं आप। तो मन के बारे में आएगा अभी इसमें, लेकिन अगर हम देखें तो अहंकार, मन और बुद्धि, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो जब हम कहते हैं कि एक शरीर मर जाता है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो वो जो 5 पंचभूतों से जो शरीर बना है वो मरता है, लेकिन जो ये सूक्ष्म शरीर है ये नहीं मरता। हमारा अहंकार हमारे साथ जाता है, हमारा अहंकार हमेशा हमारे साथ रहता है जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं। भौतिक शरीर छोड़ दिया लेकिन भौतिक संसार में है। बेशक हम स्वर्ग चले जाएं, बेशक हम ब्रह्मा बन जाएं, हमारे ये 3 चीज़ें हमारे साथ में रहती हैं। जब हम इस ब्रह्मांड को छोड़ के वापस जाएंगे, तब ये तीनों चीज़ें हमारी खत्म हो जाएंगी। और हम सोचें तो अहंकार तो एक ऐसी चीज़ है जो जब तक हम इससे छुटकारा नहीं पाएंगे, हम भौतिक संसार से निकल ही नहीं पाएंगे। मन और बुद्धि तो फिर भी ऐसी है जो कि हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वैसे अहंकार भी ऐसा है, लेकिन अहंकार फिर भी इससे ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ें हम टच नहीं कर सकते। ये जैसे ऐसी हैं कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो पंचभूत हार्डवेयर है और जो सूक्ष्म शरीर है वो सॉफ्टवेयर है, उसे आप टच नहीं कर सकते, वो ऑपरेटिंग हो रहा है। तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो अव्यक्त कह रहे हैं, तीनों गुणों के लिए बात करते हैं, कि जो 3 गुण हैं हमारे, बात होती है। उसके बाद हमारे 10 इंद्रियां आती हैं। अब ये 10 इंद्रियां कौन है इसके बारे में भी बताएंगे। आई थिंक हाँ, इसमें तात्पर्य में लिखा है 10 इंद्रियां, एक्चुअली 10 इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां 5 ही हैं, लेकिन वो इंद्रियां और इंद्रियों का ज्ञान वो साथ में चलता है, तो उसके बारे में है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। और फिर अब यहाँ पे इन्होंने मन लिखा है, तो ये मन आगे आता है जब अहंकार, मन और बुद्धि ये 3 चीज़ें बनती हैं, तब ये हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। अनमैनिफेस्टेड जो है ये हमारे गुण हैं, जो लिखा है कि अव्यक्त हैं, ये हमारे गुण हैं, जो गुण हमारे अंदर होते हैं। और हमारी, फिर मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ अब, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय। तो जैसे मैंने कहा इंद्रियों के विषय हैं,
और उसके बाद इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात। संघात क्या हुआ? संघात हुआ एग्रीगेट। जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अन्य क्रियाएं विकार कहा जाता है। अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है जी। तो गजब है। ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये सारी चीजें मिलकर हमारा शरीर बनता है। अब हमने कहा कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लें जो यहाँ पे हमने पढ़ा था। ओके, कान्हा कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, शायद गलती से शेयर कर रहे हैं कि गलती से शेयर कर रहे लग रहे हैं। मेरे को लगा कान्हा को कुछ मिल गया क्योंकि एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है इसके अंदर। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू कान्हा। आप गलती से शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कान्हा, इसका लिंक आपके पास हो तो प्लीज मेरे को भेज दीजिएगा। क्या आपके पास पीडीएफ है, आपने खोली है? भैया जी पीडीएफ ही डाउनलोड की थी मैंने अभी, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। जी, पीडीएफ भेज दीजिए प्लीज, या जहां से डाउनलोड किया वो लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि जो मैंने ओके। देखा था। आई जबरदस्त, ये पता लगा हम यूपी में थे, बंदर आया हुआ है वहाँ पे जी। तो अगर हम इसको देखें तो हम ज्ञान, हमने इंद्रियां देखी, ये थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें कि हमारी आँख है, हमारी आँख है लेकिन फिर भी हमको दिख नहीं रहा। ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब, क्योंकि हमारी आँख कैसे देखती है, अगर हम थोड़ा सा साइंस में जाएं तो आँख से हमारी, अगर जैसे सूरज की रोशनी या कोई भी रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, वो वहाँ से रेडिएशंस, रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमको दिखता है कुछ। इसलिए आप सोचें, थैंक यू काना, दिख रहा है जी। इसलिए हम देखें कि हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है, लेकिन रोशनी नहीं है। अंधेरे में हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि जो रोशनी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो रोशनी ही नहीं है। तो इसलिए माने गुलाब के फूल सामने हैं, आप बिल्कुल उनके सामने हो, आपकी आंखें भी खुली हैं, फिर भी वो आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो रोशनी ही नहीं है। अब माने रोशनी है लेकिन आंखें बंद हैं, तब भी नहीं दिखेगा। अब माने रोशनी भी है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, गुलाब के फूल ही नहीं है, तो दिखेगा क्या? तो वो भी होने चाहिए। तो गुलाब के फूल भी आ गए, रोशनी भी है, आंखें भी खुली हैं। अब जब रोशनी गुलाबों पर पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आई, तो जैसे हम कहते हैं गुलाब अगर लाल हैं तो लाल रोशनी हमारी तरफ आई। एक मैसेज शायद आपको आया होगा कि वेबएक्स 5 मिनट में बंद होने वाला है, और ये वेबएक्स का इशू है। कल भी हम एक मीटिंग कर रहे थे, उसके अंदर किसी और ने भी बताया कि काफ़ी ये दिक्कत आ रही है वेबएक्स के अंदर। तो 5 मिनट में हम बाहर जाएंगे, तो अगर हम वापस आना चाहें तो वापस आ सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। और मैं कोशिश करूँगा इस वर्ष के लिए मैं एक फ़्लो चार्ट बना पाऊँ, तो उस फ्लो चार्ट से और अच्छे से समझ में आ पाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि रोशनी है, गुलाब है, और गुलाब से सिर्फ लाल कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए हमको गुलाब लाल दिख रहा है। लेकिन हमारी खुली आंखों पे जब वो लाल कलर पड़ता है, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आंख ही कह देगी कि ये गुलाब है और ये लाल है, नहीं। फिर वो जो उसको कहते हैं हम क्रिया, ज्ञान, कि हमारी आंख क्या करेगी, वो जो सिग्नल, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सिग्नल के रूप में हमारे बुद्धि तक जाएगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा। और फिर हमारी बुद्धि बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस कह सकती है अच्छा ये कलर को हम लाल कलर कहते हैं और इस शेप को हम गुलाब कहते हैं। और फिर वो सिग्नल वापस हमारी आँख के पास आएगा, और फिर आँख को पता लग गया, कंफर्म हो गया कि वो है। वैसे आँख के पास आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये पता लग गया कि ये इस कलर का है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारी सिर्फ आँख का होना ही ज़रूरी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं। इसलिए पंच महाभूत से शरीर बना है,
फिर अहंकार, बुद्धि और मन जो पीछे है, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। अव्यक्त जो तीनों गुण हैं, जो सत्व रज और तम है। 10 इंद्रियां जो हम देखेंगे तो हमें और डिटेल में, वैसे एक्चुअली आई थिंक ये दिख ही रही है अभी अगर हम देखें, इसका हम तात्पर्य भी पढ़ते हैं। और 10 इंद्रियां, मन हो गया, 5 इंद्रिय विषय, और उसके बाद इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। तो ये उसके ऊपर की चीजें हैं कि ये सब मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का, ये जो हमारा शरीर है ये इन चीजों के अंदर काम करता है, इन चीजों से प्रभावित होता है। ऐसे चलें, इसका हम कुछ ही क्षणों में हमारा वेबएक्स खत्म होगा। इसका अगर हम तात्पर्य पढ़ें, महर्षियों, वैदिक सूत्रों एवं वेदांत सूत्र के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। अवयवों को मतलब कि जो चीज़ हमारे सामने है लेकिन हमें सही से उसका रियलाइजेशन नहीं है, तो वेदांत सूत्र हमको रियलाइजेशन करा रहे हैं, हमको बता रहे हैं उसके बारे में, है ना भाई। शरीर तो हमारा ही है लेकिन हम जानते नहीं है उस शरीर को। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस भागवतम में बहुत अच्छे से बता रखा है कि शरीर बनता कैसे है। उसमें पृथ्वी की गंध जो है, स्मेल है, वो सबसे पहले बनती है। फिर पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश बनता है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुण के अव्यक्त अवस्था आती है। एक्चुअली जो अहंकार है उससे हम हमारे ये तीनों गुण आ जाते हैं। अहंकार की वजह से हम ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, और फिर हमारी बुद्धि भी वही कहने लग जाती है। इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ये ज्ञान इंद्रियां क्या है जो हमें मालूम है, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि ज्ञान की इंद्रियां हैं और कर्म की इंद्रियां हैं। वो हैं जो हमको ज्ञान देंगी और ये हैं जो कि कर्म कराएंगी। अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल पता लग रहा है कि भाई हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ये सब ज्ञान मिल रहा है हमें, लेकिन काम करना है तो हमें अपने हाथ पैर ही चलाने पड़ेंगे। तो ज्ञान इंद्रियां अलग है, कर्म इंद्रियां अलग है, और इसलिए इनको हमने मिलाकर इकट्ठा कह दिया। उसके बाद हम कहा है, तब इंद्रियों के ऊपर मन होता है। अच्छा, इसलिए मन को पीछे बोला है। और है जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रियां, ये भी बात सही है, इसे अंत इंद्रियां कहा जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें कई बार लोग 5 इंद्रियां कहते हैं, कई बार 6 कह देते हैं, तो इसलिए इसको मानते हैं हमारे अंदर ही है मन। हरे कृष्णा। हाँ जी, सॉरी, वो कनेक्ट होने में है, और भाई उसके बाद थैंक यू, पीडीएफ। हाँ जी जी बिल्कुल, थैंक यू अविनाश, वो मिल गया और मैंने उसको डाउनलोड कर लिया और मैंने खोला भी हुआ है। थैंक यू सो मच, और मैं उसको शेयर भी कर लेता हूँ जी। थैंक यू कान्हा, आप मेरे ख्याल से यही डॉक्यूमेंट शायद शेयर कर रहे थे। और थैंक यू अविनाश, आपने भेजा। और बस इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि 13 चैप्टर कहाँ है। थैंक यू, 422। तो हाँ जी, ओके हे अर्जुन, जो ओके ये वर्स, नेक्स्ट वर्स 422 पर ही है हम। 522, ओके। That's what I said in the break. Good, yeah.
हाँ जी, कहाँ पे आए जी? हाँ, भक्ति योग। ओके, ये शुरू। वेरी नाइस, थैंक यू। ये तो हमारा टीम वर्क रहा आज का। हैं? गजब जी। चलिए, अरे वाह, क्या हो गया? खांसी कैसे हो गई? चलिए। हरे कृष्ण। ध्यान होना चाहिए। हरी बोल। अपने ऋषि भी आ गए। बस ऋषि आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप ऐसा समझिए। ओके, चलिए, हमने यहाँ से शुरू किया और क्षेत्र के बारे में हुआ। ये बात तुम्हें याद होना चाहिए। ये सेकंड थर्ड हो गया। ये कहाँ से उत्पन्न है? ये नेक्स्ट हो गया। ओके, हम ये कर रहे थे। इसको भी करा हमने, इसके बाद डिटेल्स आएंगी जी। 422 क्या तो सही है। हाँ, एक्चुअली पीडीएफ के अंदर 448 है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर 422 है, इसलिए कंफ्यूजन जी। चलिए, और 10 मिनट में हम इसको संपूर्ण करते हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान। हाँ, तो हमने कहा कि भगवान ने कर्म इंद्रियों की बात करी और ज्ञान इंद्रियों की बात करी। ज्ञान इंद्रियां हैं और फिर कर्म इंद्रियां हैं। उसके बाद तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। तो 10 जो इंद्रियां कहीं गई वो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां कहीं गई, और एक उसके ऊपर मन लगा दिया, तो ये 11 इंद्रियां हो गई। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। अब ये हमने विषयों की बात करी, तो ये हैं गंध। जैसे हमारी नाक है, तो उसका विषय क्या है? गंध। जीभ का स्वाद, स्किन का रूप, सॉरी अपनी आंखों का रूप, स्पर्श स्किन का, तथा ध्वनि कानों की। तो जैसे कहा कि ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन उनके ज्ञान अगर काम नहीं करेंगे, जैसे नाक है, नाक ने सूंघना ही बंद कर दिया, तो इंद्रियां हैं लेकिन उनका ज्ञान खत्म हो गया। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो ये जो विषयों के ऊपर वो ज्ञान जरूर होना चाहिए, तो इसलिए ये 5 और लगती हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके 5 विषय हैं। इस तरह से इन 24 तत्वों को समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। अब ये 24 बने कि नहीं बने? अगर 24 अभी नहीं बने तो आगे हम कौन सा कर रहे हैं? हाँ, चलें, 24 एलिमेंट अगर नहीं बने तो 24 दोबारा से बनाते हैं। सबसे पहले कहे 24 हमारे होने चाहिए। अष्टांग के अंदर सबसे ज़्यादा ये आती है, और इसलिए हमने थोड़ा बहुत अष्टांग से बात करी थी चैप्टर 6 के अंदर। लेकिन जैसे अविनाश ने कहा कि वो बहुत जल्दी जल्दी हमने किया था, और रीज़न एक यही था क्योंकि मैं हर बार ये कह रहा था कि वो बाद में हम आएंगे, तो वो यहाँ पर आता है जो बिल्कुल डिटेल में आता है कि अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। कुछ 11 मानते हैं, कुछ 21 मानते हैं, लेकिन 24 तत्व जो हैं वो मुख्य सब मानते हैं। मतलब जो अगर अक्सर जो मानते हैं लोग, वो 24 मानते हैं कि हमारा शरीर, वैसे तो ऊपर ऊपर से कोई कहेंगे तो यही कहेंगे पंच बना है, 5 चीज़ों से बना है, पंचभूत से बना है, लेकिन और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो 24 तत्वों से बना है। तो 24 कौन सी हैं? जो सबसे पहले कहीं कि 5 हैं, जो कि हम कहते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये 5 चीज़ों से जो पंचभूत हैं वो हमारा है। उसके बाद 3 जो हमने कहा, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, मतलब हमारा अहंकार, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये हो गई। उसके बाद में 3 जो हमने अव्यक्त कहे, अनमैनिफेस्टेड, जो 3 हमारे, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम प्रधान भी कहते हैं, ये भी एक वर्ड आएगा।
तो वो हमारे सत रज तम हो गए। तो 8 पहले और 3 ये, 8 और 3 11, ये 11 हो गए। उसके बाद अब हमने जो इंद्रियों की बात करी वो 15 है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो ये हमारी हो गई, ये हमारी 11 से, हाँ 11 से 10 हो गई, तो 21 हो गई। 11 और 10 21 हो गई, ट्रू। और उसके बाद 5 में, 5 आखिरी में आई, इन इंद्रियों के 5 विषय जो हैं। तो 21 और 5 तो हमने 26 बना दी। हमको कितनी बनानी थी? 24 बनानी थी। दो ज़्यादा कैसे बना दी? 8 और, सॉरी मैंने 8 और 3, 8 और 3, 5 6 20 21, 24 ही बनी है, बिल्कुल। तो अगेन मैं इसका एक वो बना के आपके साथ में शेयर करूँगा। अदरवाइज़ दोबारा से अगर बताएं कि ये कैसे बनती हैं 24। तो 5 हमारा स्थूल शरीर, 5 हमारा सूक्ष्म शरीर, और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां, और 5 हमारी वो इंद्रियां जो कि विषय में हैं। और उसके बाद हम अपना 3 मान सकते हैं जो कि गुण है। इसके ऊपर एक और आता है जो अभी तक इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है। तो ये अगर सब काउंट करेंगे तो ये 23 बनती है। लेकिन 23 के ऊपर फिर चौथा जो हम परमात्मा कहते हैं वो भी उसमें लगाते हैं, तब वो जाके 24 बनती है। तो ओके, यदि कोई इन 24 विषयों के विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख नामक अंत क्रियाएं विकार हैं जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। अभिव्यक्तियां मतलब मैनिफेस्टेशन। अगर हम अपने 5 भूतों से ऊपर उठ के देखेंगे तो हमको ये सारी, जिसे हम कहते हैं द्वेष लिखा है, विकार लिखा है, डुअलिटीज होती हैं, ये हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगी अगर हम अपने आप को ये स्थूल देह से पीछे होकर देख सकें। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रकाशित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। मतलब अब यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म शरीर की तरफ ले जा रहे हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। तो अगर हम इसमें और आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें और डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो 24 हैं वो यही हैं। और जैसे मैंने कहा, मैं इसका कोई फ्लो चार्ट या तो ऑलरेडी बना होगा, वरना बना के भेजेंगे। जो हम देखेंगे अगले वर्ष में, जी इसी वर्ष के, एक्चुअली ये वर्ष इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये जो वर्ष है ये 2 वर्सेस इकट्ठे एक साथ है। अगर हम इंग्लिश का देखें, हाँ वर्ष 6 और 7 दोनों साथ में है। तो जो पहला जिसमें ये बता रखा है कि 24 तत्व है वो वर्ष 6 है, और जो वर्ष 7 है वो 7 तरीके की ये जो बता रखी है, डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, एग्रीगेट, लाइफ सिम्टम, कन्विक्शंस, ये जो 7 तरीके की लक्षण हैं ये मन से उत्पन्न होते हैं। तो यही हमने बताया है कि ये भगवान बता रहे हैं कि अगर हम अपने आप को ये शरीर से परे होकर देख पाएं तब हम मन से उत्पन्न होने वाले ये विकारों से अलग हो सकते हैं। तो हम कई बार ये कहते हैं कि ये विकार किसी ने दिए, किसी ने खुशी दी, किसी ने दुख दिया, लेकिन भगवान यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भाई ये किसी और ने नहीं दिया है, ये हमारा ही है, हमारे मन की वजह से ये चीज़ उत्पन्न हुई है, ये किसी और ने हमको नहीं दिया। तो ये जो वर्ष यहाँ पे पढ़ा है ये 6 और 7 दोनों को मिलाकर है। तो माया का जो खेल है उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, मन अगर हम कहें, मन सबके अलग अलग कैसे हैं, यूजली कर्मों के ऊपर है। हमारा जैसे कर्म रहेगा वैसा हमारा मन रहेगा। कर्म कैसा हो सकता है?
अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमारा मन विचलित होगा, कोई हमें गाली देगा और हम उसका अपने ऊपर ले लेंगे तो मन हमारा विचलित होगा। हमको कोई अच्छा बोलेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा मन अच्छा फील करेगा। हम अगर किसी को अच्छा बोलेंगे तब भी हमें अच्छा फील होगा। तो हमारे कर्मों से ही हमारा जो क्षेत्रज्ञ यहाँ पे है, जो क्षेत्र है, पहले क्षेत्र से सिर्फ शरीर को बताया जो पंचभूतों का है, उसके बाद डिटेल में बताया कि सिर्फ ये पंचभूत ही नहीं है, उसके बाद उसके पीछे भी चीज़ें हैं जो 24 तत्व हैं। और इसमें फिर आगे 24 तत्वों का, क्योंकि अभी और परमात्मा के बारे में नहीं बताया है, जो आगे बताएंगे तो और वो 5 के 5 पूरे होंगे यहाँ पे। तो अगर इसके अंदर कुछ हो तो बताएं। इसके अंदर हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रहे, लेकिन भगवान इसी चीज़ को अगले 4 वर्सेस में और डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद 8 से 12 अगर हम देखेंगे तो वो भगवान क्वालिटीज़ बताते चले जाएंगे। अगर हम वापस मैं इंग्लिश पे जा रहा हूँ, हाँ, अगर 8 से 12 देखें तो उसके अंदर भगवान ने 18 क्वालिटीज़ हैं जो बताई हैं। अविनाश, आप लगा कि कुछ कहा आपने लेकिन आवाज़ आई नहीं भाई। फॉल्स ईगो हमारा अहंकार ही है। जब हमको ये पता लग जाएगा कि मतलब अगेन सारी चीजें मिली हैं, हम चाहे आगे से शुरू करें चाहे पीछे से शुरू करें, आगे से जब हमको ये समझ में आने लगे कि भाई ये शरीर हमारा नहीं है, तो अगर हमारी कोई भी डिजायर खत्म हो जाएगी। अहंकार हम करते किस चीज का है अगर हम सोच के देखें तो अक्सर जो चीज़ हमारे पास होती है उसी चीज़ का अहंकार करते हैं। हम किसी चीज़ का ऑनरशिप ले लेते हैं तब अहंकार करते हैं। या फिर द्वेष होता है हमारे अंदर, तो द्वेष किस चीज़ का है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, या तो जो चीज़ है वो कहीं चली ना जाए, या जो चीज़ किसी और के पास है वो हमारे पास आ जाए। तो यही मेन बेसिक्स जिसकी वजह से अहंकार उत्पन्न होता है। आप अगर देखें तो गरीब को कोई ऐसा अहंकार नहीं होगा, कुछ है ही नहीं तो अहंकार किस चीज़ का। लेकिन इसके ऊपर भी एक आता है कि सुदामा जी थे, उनको अपनी गरीबी का अहंकार था, तो इसलिए भगवान ने उनको पैसे दे के उनको हम्बल किया था। कि वो कई बार ऐसा कहते थे कि भाई मतलब मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। तो भगवान ने एक जगह ऐसे कहा भागवतम में कि मेरा मित्र है और संतुष्ट है, लेकिन जरा सा तो घमंड इसको भी है कि गरीब है और मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, इस चीज़ का इसको घमंड है। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे नहीं हेल्प मांगूंगा, तो वो भी एक किस्म का अहंकार ही होता है। तो फॉल्स ईगो, अहंकार जो है वो हम इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं हमारा, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके ऊपर हम घमंड कर पाएँ। कुछ है ही नहीं तो फिर किस चीज़ के ऊपर घमंड करेंगे। तो कर सकते हैं। तो 8 से 12 जो है ये भगवान बता रहे हैं कि ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये उन्होंने, अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान क्या है, तो भगवान ने 8 से 12 के अंदर एक्चुअली 20, मैंने 18 कहा सॉरी, 20 क्वालिटीज़ ऐसी भगवान बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें नॉलेज है। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो, या सारी ही नहीं, इनमें से कोई भी है तो इसका मतलब आप नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो उसको बहुत बहुत अच्छे से भगवान ने बताया है। अगर हिंदी में पढ़ने की कोशिश की जाए तो विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु विद्या विदवस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संताप, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा,
जन समूह से विल गांव आत्म साक्षात्कार को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब ज्ञान है, अज्ञान है। तो ये बहुत अच्छी एक डेफिनेशन, अगर कोई पूछे कि भाई ज्ञान क्या है, तो भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया है, इन सबको मैं ज्ञान कहता हूँ। और कंफ्यूजन ना रह जाए तो उसके बाद क्लियर कर दिया कि इसके अलावा बाकी जो सब है वो सब अज्ञान है। तो अब हम कोई काम करें तो हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये चीज़ आ रही है, अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो बात करने लायक है। जैसे सोक्रेट्स एक रहे हैं, उनका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एक्सेंट के अंदर अलग अलग नाम है, लेकिन वो एक फिलोसफर रहे हैं। आई थिंक ग्रीक या जर्मन थे। उनके पास कोई आया और कहता है कि अरे आपका जो साथ में काम करते हैं उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा रुको, बोलने से पहले ये बताओ कि क्या उससे कोई फायदा है जो बात मेरे को बता रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, फायदा तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने सुना है तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अच्छा, फायदा कोई नहीं है तो कहो हम जो कर रहे हैं क्या उससे रेलिवेंट है। मतलब फायदा चलो कुछ नहीं हो है, लेकिन जो भी काम आप और हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे कुछ मिलता जुलती बात है वो। कहते नहीं, रेलिवेंट ऐसे नहीं है डायरेक्टली। उन्होंने कहा अच्छा एक चीज़ और, क्या वो चीज़ आपको कंफर्म है कि सच है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सुनी है, झूठ भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा अगर कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई रेलिवेंस भी नहीं है, और आपको कंफर्म भी नहीं है कि वो सच है, तो ऐसी बातें मुझसे किया मत करो। ये बात भी मुझे मत बताओ, और आगे भी कभी आओ तो ये तीन चीज़ों के मापदंड के ऊपर अपनी उस बात को नाप लेना। अगर खरी पकड़ पड़े तीनों के ऊपर तो मुझको बताना। हो सकता है सच हो लेकिन रेलिवेंट नहीं है, तो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, कोई केमिस्ट्री की बात करने लगे, सच है लेकिन रेलिवेंट नहीं है वहाँ पे। राइट। अभी ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि सच भी है और रेलिवेंट भी है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ बताने लगे उसी चीज़ के बारे में, हमने लेकिन इसका तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो फिर क्या बात करने का। तो इससे हमारी अपनी जो वार्तालाप बातचीत होती है उसको हम बहुत शुद्ध कर सकते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं अगर ये तीन चीज़ें सोच के करें तो कर सकते हैं। तो भगवान भी यही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये 20 टॉपिक हैं, 20 चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इनसे ये हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उससे नॉन वायलेंस है, टॉलरेंस आपकी बढ़ रही है, आपकी जैसे यहाँ पे कहते हैं काफ़ी आजकल ऑर्गेनिक छोटे छोटे से विलेज बन रहे हैं इंडिया में भी बाहर भी, जिसके अंदर कहते हैं कि हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंप्लिसिटी के अंदर आ जाता है कि सब कुछ वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है, बायोगैस से बना रहे हैं जैसे पहले होता था, और इलेक्ट्रिसिटी भी वैसी है, एक टाइम से चल के एक टाइम से बंद करना। तो मैं मिला किसी से जो कि मतलब यहाँ से काफ़ी लोग ऐसे करते हैं जो ऐसे चले जाएंगे गांव के अंदर ही फिर वहीं पे रहेंगे। तो विलेज टाइप है वो। हालांकि हिंदुस्तान में जैसा विलेज मानते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैसे विलेज नहीं होते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट विलेज ज़्यादा फेमस होते हैं। कोई विलेज में रहता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा पैसे होंगे उसके पास। तो अक्सर लोग ऐसे विलेजेस बन जाते हैं और लोग वहीं पे जाके रहने के, क्यों? सिंप्लिसिटी चाहिए उनको। ये सारा शोर शराबा सारा ड्रामा नहीं चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। तो सिंप्लिसिटी, लेकिन हाई थिंकिंग, थिंकिंग जो है वो गजब है कि अगर कोई बात कर ले तो वो कहेंगे भाई हाँ क्यों, मतलब ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन वैसे अगर आप उनको देख लो या उनकी दिनचर्या देख लो तो लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल आदमी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भगवान ने बताई हैं, अगर हम इन 20 चीज़ों का ध्यान रखें तो गजब है। तो शायद हम भी ऐसा कर पाए, और उससे फिर हमारी ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी बहुत शुद्धि होगी। जी, इसमें से 20 में से कोई ऐसी चीज़ हो जो लगे कि नहीं ये तो समझ में नहीं आ रही कि इससे क्या फ़ायदा हो।
पहली चीज बोली थी रेलिवेंस। हाँ, रेलिवेंस है। लीजिए मैं भूल गया। रेलिवेंस है और सच है। एक और चीज बोली थी, किसी और को याद है क्या बोला था? जो चीज आप बोलने वाले हो, क्या वो? भूल गया भाई, दिमाग में। हाँ जी, कोई और कुछ बता रहा है? किसी और ने सुना? नहीं 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 नहीं, जी सॉक्रेट्स की बात करी कि सॉक्रेट के पास में कोई आए और उनके फायदा, बेनिफिट। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि बेनिफिट है, रेलिवेंस है, और क्या ये बात सच है, ये तीन चीजें। तो अक्सर हम बात करें तो ये तीन चीज़ों का कर सकते हैं। थैंक यू अविनाश, आपने पूछा तो एकदम। सही। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हैं। जी जी, क्योंकि हाँ, क्योंकि जैसे जैसे माने अहिंसा है, तो कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये है कि आपको चींटी भी नहीं मारनी, या बैक्टीरिया भी हवा के हैं जो नहीं मारने। लेकिन उसके आगे भी जाके सोच सकते हैं कि आपको मन से भी नहीं सोचना कि किसी के प्रति आपके दिल में बैर है, तो उसको भी अहिंसा में मान सकते हैं। अर्जुन, अच्छा, जो लोगों को मार रहे थे वो। जी, अगेन हम, मेन चीज यही है कि अर्जुन जो भी कर रहे थे, या कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज करे, अगर वो अपने बेनिफिट के लिए करे, तो वो सब गलत आएगा, उसमें गलती आ जाएगी एकदम से, क्योंकि उसके अंदर वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। तो अर्जुन ने वहां पे किसी को भी इसलिए नहीं मारा कि भाई, अगर मारा जैसे कि अभिमन्यु को जिस राजा ने मारा, उन्होंने कहा उस राजा को मैं मार दूंगा, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं हाँ, वो अर्जुन ने जो किया वो क्रोध में आके किया, या बच्चे के प्रति मोह में आके किया, तो वो गलत कह सकते हैं। अदरवाइज जो शुरू में वो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, भगवान ने ही कहा कि मेरे लिए ही लड़ो। अगेन एग्जाम्पल वही कि जो सोल्जर आर्मी में रह के लड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो वायलेंस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वायलेंस नहीं कर रहा, वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है अपनी कंट्री का, और अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा है, उसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे लड़ते लड़ते जैसे कि कोई पुलिस वाला हो, वो करप्शन में आके किसी को पकड़ ले सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वो गलत है। लेकिन पुलिस वाला किसी को पकड़ के जेल में डाल दे, या जज किसी को कोई ऐसी पनिशमेंट दे दे, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं है, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, और वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर अपना कोई रिश्तेदार है उसके लिए कोई छूट हो गई, और कोई दूसरा है उसको ज़्यादा बुरा फैसला सुना दो उसके लिए। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो हम कह सकते हैं कि अर्जुन ने जो किया वो भगवान के लिए किया, क्योंकि भगवान कह रहे थे कि धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए नहीं कि जो अर्जुन ने कहा कि मेरे को एंजॉय करने के लिए तो कोई मिलेगा ही नहीं, या कंपैशन है मेरे दिल में, या कर्म कांड की वजह से नहीं, या मैं राजा बनूंगा, किसका राजा बनूंगा, या मैं बन जाऊं राजा तो चलो मैं भोग लूंगा, इन वजहों से नहीं। अगर इन वजहों से वो लड़ते, या 18 दिन की लड़ाई में बीच बीच में अगर उन्होंने किसी को इस वजह से मारा भी, तो फिर वो गलत ही मारा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद में पूरे आत्म साक्षात्कार हो गए थे, क्योंकि सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर उतारना है, तो इसके अंदर थोड़ा समय लग ही जाता है। अच्छा है, लेकिन बिल्कुल समय निकाल के अगर इसको पढ़ें, तो हम ये 4 वर्सेस, 4-5 वर्सेस के अंदर बहुत कुछ है 8 से 12 के लिए। तो चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम अगला देखेंगे कि 3 सेक्शन इसके अंदर और हैं। तो अगला सेक्शन जो है वो 13 से 19 है, तो भगवान और आगे समझाना शुरू करते हैं। जो अर्जुन ने ज्ञान पूछा तो ज्ञान बता दिया,
अब किस चीज़ का और ज्ञान होना चाहिए वो भगवान और बताएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ज्ञान कहते हैं हम इसको, तो वो भगवान और आगे बताना शुरू करेंगे 13 से 19 के अंदर, फिर हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास पीडीएफ भी आ गई और बहुत अच्छा है, और आज मंडे है तो हम कल इसी समय पे मुलाकात करते हैं। हरिओम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।